1। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश चेतन, संवाद अपनों से इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा है कि आपको ये प्रयोग सफल लगा होगा। हर दिन आप 7 बजे हमारे किसी एक मित्र को सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको अयोध्या के राम मंदिर के शिलान्यास की बधाई देता हूं। 500 वर्ष के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। भिवानी परिवार मैत्री संघ के हर सदस्य को लख लख बधाई। साथियों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको कहा था कि पूरे सृष्टि में तीन तरह के प्राणी हैं। पहला मैंने बताया था अस्तित्व, दूसरा मैंने बताया था व्यक्तित्व और तीसरा बताया था मैंने प्रभुत्व। अब मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। व्यक्तित्व बनने के बाद हर प्राणी मात्र की इच्छा है सुख, कि उसको सुख मिलना चाहिए। सुख की परिभाषा करना बहुत कठिन है, सुख का मायना समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। पर आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्यक्तित्व निर्माण होने के बाद एक मनुष्य की न्यूनतम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको आज एक नया पहाड़ा बताना चाहता हूं। आपने जब बालक थे तो आपने स्कूल में गिनती सीखी थी, लेकिन आप जब बिजनेस में आ गए हैं, आप जब व्यापार में आ गए हैं, तब आपकी गिनती कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको आज 0 से लेकर 9 तक की गिनती बताऊंगा और आप चाहें तो इसको नोट करें। ये गिनती आपके जीवन को बदल सकती है। तो पहला 9 से स्टार्ट करता हूं। 9 का मतलब यह है कि एक मनुष्य को, एक प्राणी को हर दिन 9 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है और आप अगर 9 गिलास पानी पीते हैं तो बहुत सारे रोगों से आप मुक्त रहेंगे। तो पहला लक्ष्य है कि 9 गिलास पानी पीना। इसमें कोई कुछ नहीं करना, आपको बस अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। क्या मैं दिन भर में 9 गिलास पानी पीता हूँ? हमारे बहुत सारे मित्र दिन भर में पानी ही नहीं पीते हैं, तो बहुत सारे रोगों के शिकार हो जाते हैं। पानी, हमारे शरीर में 90% पानी है दोस्तों। किसी कवि ने कहा है, आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में और ये लगता है खुदा है मुझ में। तो आपका जो 90% शरीर में पानी है, 9 गिलास पानी पीने की आदत डालिए। दूसरी डिजिट है 8। 8 का मतलब क्या है? हर आदमी को 8 घंटे सुख से सोना चाहिए। 8 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी है। आप 8 घंटे नींद लीजिए, ये बहुत जरूरी है। और 7 का मतलब क्या है दोस्तों? 7 का मतलब यह है कि आप 7 बार एक वर्ष में आउटिंग के लिए परिवार को साथ लेकर भारत भ्रमण पर, दुनिया के भ्रमण पर जरूर निकलिए। परिवार के साथ में एक वर्ष में 7 बार आउटिंग पे जाना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि परिवार है तो सुख है, परिवार है तो जीवन है। और परिवार का मायने ये नहीं है कि आप घर की 4 दीवारियों में रहें। दुनिया में घूमिए, भारत में घूमिए, बहुत कुछ स्थान में घूमने के लिए। जब आप परिवार के साथ कहीं जाते हैं तो परिवार में समृद्धि आती है, परिवार में सुख आता है, परिवार के लोग प्रसन्नता होते हैं, परिवार में हैप्पीनेस आती है। तो परिवार की हैप्पीनेस के लिए 7 बार आपको आउटिंग के लिए जाना ही जाना है। और उसके बाद जो बात मैं करना चाहता हूं कि न्यूनतम लक्ष्य क्या हो, तो एक आदमी की, एक परिवार की न्यूनतम इनकम एक महीने में 6 अंकों में होनी चाहिए, 6 डिजिट में होनी चाहिए। अब 6 डिजिट को मैं डिफाइन करना नहीं चाहता हूं। आप अपना अंक गणित खुद लगा लीजिए और आप अपना लक्ष्य भी खुद तय कर लीजिए। पर हर मनुष्य की मंथली इनकम 6 डिजिट में रहनी चाहिए, यह मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। और 5 का मतलब क्या है? डिजिट 5 का मतलब यह है कि हम एक सप्ताह में केवल 5 दिन काम करेंगे। 2 दिन मेरे परिवार के लिए होंगे, 2 दिन मेरे आराम के लिए होंगे, 2 दिन सुख चैन के लिए होंगे। हम एक परिवार के साथ रहेंगे 2 दिन मेरे अपने नहीं हैं। 2 दिन में बिजनेस नहीं होगा, केवल परिवार और समाज की चिंता करेंगे। तो हम एक सप्ताह में 5 दिन व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए कार्य करेंगे और 2 दिन परिवार के और समाज के लिए काम करेंगे। इसके बाद 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि 4 चक्कों का वाहन, 4 व्हीलर मिनिमम सबके पास होना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरे जो दोस्त मेरे को देख रहे हैं उनके लिए भी विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ईश्वर उनको भी 4 चक्के का वाहन उपलब्ध करवाए। और 4 चक्के का वाहन न्यूनतम रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद 3 डिजिट आती है।
तीन का मतलब क्या है दोस्तों? 3 कमरे का फ्लैट या 3 कमरे की कोठी न्यूनतम होनी चाहिए। रहने का सबके पास छत हो, रहने की छत सबके पास हो, 3 कमरे का फ्लैट हो या 3 कमरे की कोठी हो। ये 3 डिजिट का मतलब है। 2 का मतलब 2 प्यारे से बच्चे, और आखिर में 1 का मतलब एक आपकी सुंदर सी प्यारी सी बीवी, और 0 का मतलब क्या है? नो टेंशन, 0 टेंशन। तो मैंने आपको आज एक नया पहाड़ा सिखा दिया है, नई गिनती सिखा दी है 0 से 9 तक। मुझे विश्वास है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, और आप ये लक्ष्य बनाइए कि कोविड के बाद जब आप नया जीवन आरंभ करेंगे तो आप राजेश चेतन ने जो आपको एक सूत्र दिया है 0 से 9, इसको नहीं भूलेंगे, और आप इस सूत्र को जीवन में आप स्वीकार करते हुए नए जीवन की यात्रा को आरंभ करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी बात को बहुत मन से सुना होगा, और आप इसके ऊपर अपने जीवन को आगे चलाने के लिए कोई संकल्प भी करेंगे। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।